नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, हमारा आज का ई व्याख्यान भारतीय संविधान अधिनियम 1872 पर आधारित है। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ धारा 17 कपट या फ्रॉड के बारे में। कपट या फ्रॉड को जानने से पहले या चर्चा से पहले हम हमारे पूर्व ई व्याख्यान के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमने सहमति के बारे में पढ़ा था या कंसेंट के बारे में पढ़ा था। और हमने ये जाना था कि किसी भी संविदा का विधिपूर्ण होना तभी संभव हो पाएगा जब सहमति या सम्मति स्वतंत्र हो, कंसेंट कैसी हो, फ्री हो। और फ्री कंसेंट के लिए हमने कुछ आवश्यक तत्व देखे थे, जिसमें धारा 15, 16, 17, 18 और इस तरह की धाराएं आ रही थी। और उसमें हमने देखा कि इन धाराओं का असर सम्मति पर नहीं होना चाहिए, अर्थात कपट हुआ, दुर्व्यपदेशन हुआ या जो भूल हुई, इनका असर सम्मति पर नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी का भी असर हुआ सम्मति पर, तो ऐसी सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी और हमारी संविदा विधिपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे वह है धारा 17 कपट या फ्रॉड। अब कपट या फ्रॉड को हम देखते हैं, इसके आवश्यक तत्व, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। तो पहला आवश्यक तत्व आता है असत्य कथन। असत्य कथन या फॉल्स स्टेटमेंट। असत्य कथन यानी ऐसा कथन जो सत्य नहीं है, जिसमें सत्यता विद्यमान नहीं है। ऐसी बात का कथन या सुझाव, ऐसी बात का कथन या सुझाव जो सत्य नहीं है और कथन करने वाला जानता है कि वह सत्य नहीं है या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं है। यहाँ इसमें दो चीजें आई है, ऐसी बात का कथन या सुझाव जो सत्य नहीं है, तथा दूसरी बात कथन करने वाला जानता है कि ऐसा कथन सत्य नहीं है या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा सुझाव देना या कथन करना जो सत्य नहीं है। तो ये पहला बिंदु हुआ असत्य कथन या फॉल्स स्टेटमेंट। अब आगे देखते हैं, केवल राय या विचार रखना या सुनी सुनाई बात कहना कपट की श्रेणी में नहीं आता है। केवल राय या विचार रखना या सुनी सुनाई बात कहना, राय या विचार रखना या सुनी सुनाई बात कहना, ये तीनों ही किसी भी व्यक्ति पर कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं डालती है, कोई लीगली बाउंडेशन क्रिएट नहीं करती है। यदि कोई सलाह दे, राय दे या कोई सुनी सुनाई बात कहे, जिसे साक्ष्य विधि में हियरसे एविडेंस कहते हैं, अनुश्रुत साक्ष्य। तो यहाँ कह दिया गया है कि राय, विचार या सुनी सुनाई बात कपट की श्रेणी में नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं, कपट के लिए ये जरूरी है कि तथ्य का वर्णन असत्यता के ज्ञान से किया जाए। कपट के लिए ये जरूरी है कि तथ्य का वर्णन असत्यता के ज्ञान से किया जाए, यानी कथन करने वाले को ये मालूम हो कि या उस बात का ज्ञान हो कि वह कथन जो किया जा रहा है वो असत्य है। उदाहरण, ए बी को कहता है कि मेरा खेत 25 बीघे का है, जबकि वास्तव में उसका खेत 20 बीघे का ही है। तो ऐसा जो कथन है वह कपट की श्रेणी में आएगा। अगला बिंदु, लेकिन यदि दुर्व्यपदेशन करने वाला अपनी बात पर सद्भावना से विश्वास करता हो तो कपट नहीं है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है या दुर्व्यपदेशन करता है जो उसकी जानकारी में असत्य नहीं है, यानी वो उस कथन पर विश्वास करता है कि वह सत्य कथन ही है, तो ऐसा कथन कपट की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, आगे केस आया, बहुत ही रोचक केस और लीडिंग केस है, डेयरी वर्सेस पीक। डेयरी वर्सेस पीक 1889, 1889। इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक ट्राम कंपनी ने एक विज्ञापन दिया कि उसे घोड़ों की जगह पर भाप इंजन से ट्राम चलाने की अनुमति संसद के अधिनियम से मिल गई है। क्या हुआ, इस केस में एक ट्राम कंपनी ने एक विज्ञापन दिया जिसमें ये कहा कि घोड़ों की जगह भाप के इंजन से
ट्राम चलाने की अनुमति उन्हें संसद के एक अधिनियम से मिल गई है। इस बात से प्रभावित होकर वादी ने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए और अंत में वादी का पैसा डूब गया या उसे घाटा हुआ, तो उसने उस प्रतिवादी कंपनी पर वाद दायर किया और प्रतिवादी ये बचाव लेकर आया कि संसद की अनुमति उसे मिल गई थी लेकिन व्यापार मंडल ने उसे अनुमति नहीं दी। इस वजह से उसने जो कथन किया था वह कपट की श्रेणी में नहीं आता है। तो न्यायालय इस बात से सहमत हुआ कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा वादी के साथ में कोई कपट नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि संसदीय अधिनियम में तो वास्तव में उसे अनुमति मिल गई थी, लेकिन व्यापार मंडल द्वारा अनुमति न देना कपट की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, आगे अगला बिंदु देखते हैं, सारवान तथ्य का सक्रिय छिपाव। सारवान तथ्य का सक्रिय छिपाव। अब तथ्यों को प्रकट करने की जिम्मेदारी नहीं है तो छिपाना कपट नहीं है। यानी दूसरी भाषा में कहें कि कपट कब तक नहीं है? कपट तब तक नहीं है जब तक सत्य को उजागर करने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति पर नहीं है। देखते हैं आगे, सक्रिय छिपाव। सक्रिय छिपाव किसे कहेंगे? प्रस्तावक सत्यता को दूसरे पक्ष तक पहुंचने से रोकता है। यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष तक सत्यता को पहुंचने से रोकता है जबकि उसके ज्ञान में वह सत्यता है। उदाहरण देखते हैं हम, ए ने बी से उसका एक खेत लिया या क्रय किया। अब ए ने बी से वह खेत खरीदने से पहले भूमि पर एक सर्वे कराया और जिसमें ए को यह ज्ञात हुआ कि बी की उस भूमि के नीचे खदान है और बेशकीमती चीजें प्राप्त होने वाली हैं, और ये बात ए ने बी को नहीं बताई और इस तथ्य को छुपाते हुए ए ने बी से वह भूमि क्रय कर ली। अब जब बाद में बी को पता लगा तो बी वाद लेकर आता है, तो ये कपट माना जाएगा क्योंकि यहाँ तथ्य को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। कहां तक? बी तक, जो कि ए के ज्ञान में था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर बी के विकल्प पर यह संविदा शून्यकरणीय हो सकती है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है सक्रिय छिपाव का। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा बिंदु, बिना पालन के आशय से किया गया वचन। बिना पालन के आशय से किया गया वचन, यानी कोई ऐसा वचन दिया गया है जिसे वास्तव में पालन करने की इच्छा वचनदाता की है ही नहीं और आशय भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, ए ने बी से एक ऋण प्राप्त किया और ए का मंतव्य कभी भी बी को वह ऋण लौटाने का नहीं था। तो यहाँ पर ए द्वारा जो कृत्य किया गया ऋण लेने का, वह कपट की श्रेणी में आएगा। आगे देखते हैं, मौन अपने आप में कपट नहीं है। मौन अपने आप में कपट नहीं है। कब तक कपट नहीं है? जहाँ वैश्वासिक संबंध हो या कोई ऐसी विशेष स्थिति हो तो वहां तो मौन कपट हो सकता है, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में मौन कपट नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा है क्रेता सावधान का नियम कि क्रेता को भी सावधान रहना होगा। क्रेता विक्रेता पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। उदाहरण देखते हैं, नीलामी। मान लीजिए कोई नीलामी या ऑक्शन है तो वहां विक्रेता को उस विषय वस्तु के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो कुछ है क्रेता की आंखों के सम्मुख है। तो यहाँ अगर नीलामी हो या नीलामी जैसा कोई संव्यवहार हो तो वह मौन अपने आप में कपट नहीं माना जाएगा। अपवादों को छोड़कर, अपवाद में आता है वैश्वासिक संबंध या कोई अन्य बात। अब आगे देखते हैं, मौन कब कपट है। मौन कब कपट है? यहाँ पर 3 परिस्थितियां आती है जहां पर मौन कपट माना जाएगा। पहला, जब बोलने का कर्तव्य हो, यानी दूसरे पक्ष को बताने की जिम्मेदारी पहले पक्ष पर हो तो वहां चुप रहना या मौन रहना कपट की श्रेणी में आएगा। अगला बिंदु, मौन कपटपूर्ण हो। मौन ऐसा हो जो अपने आप में कपट हो।
मौन ऐसा हो जो अपने आप में या स्वयं में कपट हो तो वहां भी मौन कपट माना जाएगा। और अगला बिंदु अर्ध सत्य या सेमी ट्रुथ, कोई बात पूर्णतया न बताना भी कपट की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार हमने आज आपके साथ चर्चा की धारा 17 कपट या फ्रॉड के बारे में, जिसमें हमने 3 मुख्य आवश्यक तत्व पढ़े, जिसमें पहला था असत्य कथन या फॉल्स स्टेटमेंट, दूसरा हमने देखा सारवान तथ्य का सक्रिय छिपाव, और तीसरा हमने देखा बिना पालन के आशय से किया गया वचन। तो आज के हमारे इस ई व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः अगले ई व्याख्यान में भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।